आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री सहित सैन्य अधिकारियों ने जैसलमेर जिले पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास भारत शक्ति देश शक्ति के प्रदर्शन में को देखा। भारत शक्ति अभ्यास में बोले पीएम मोदी की हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों की ये है गर्जना ही तो देश की ताकत है। पोखरण भारत शक्ति अभ्यास में बोले पीएम मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार जयपाल। आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी बुलेटिन न्यूज। आज जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम पूरी खबर शुरू से अंत तक पूरी देखिए। अभ्यास भारत शक्ति में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्म की एक श्रृंखला प्रदर्शित की है जो देश की आत्मनिर्भरता पहल पर आधारित है। अभ्यास भारत शक्ति या भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालक क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला मल्टी डोमेन ऑपरेशन होगा। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास के दौरान संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति अभ्यास में साक्षी बने। पिछले 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं और एसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहित भी किया है। ऐसे कई पिछले 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अथक प्रयास किए हैं, लेकिन डिफेंस सेक्टर बना एक्सपोर्टर। देश के डिफेंस सेक्टर की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का गिनाई डिफेंस सेक्टर की उपलब्धियां। पीएम मोदी ने कहा बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है, भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। पोखरण में आज संयुक्त भारत शक्ति युद्धाभ्यास पीएम मोदी ने हर भारतीय से भारत में सुझाव दिए। पोखरण की अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोखरण का हर भारतीय के साथ भावनात्मक लगाव है। पीएम मोदी ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखा कि आज पोखरण में रहने के लिए उत्सुक हूँ। इस जगह का हर भारतीय के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। पोखरण में मुझे त्रिसेनाओं के लाइव फायर और युद्धाभ्यास अभ्यास में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन देखने को अवसर मिलेगा। लेकिन पीएम मोदी ने जाहिर की उत्सुकता। पीएम मोदी ने ऐसे ट्विटर अपने पोखरण की ओर लगाव के लिए एक ट्वीट भी किया सोशल मीडिया पर। हर जगह का भारतीय के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। पोखरण में त्रिसेनाओं के लाइव फायर और युद्धाभ्यास अभ्यास में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मोदी जी ने ये बात कही है। उन्होंने आगे कहा है कि मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में हथियार प्रणालियां बहुत कुछ शामिल होगा जो भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। भावनात्मक में इन हथियारों को किया जाएगा शामिल। अभ्यास में भाग लेने वाले प्रमुख उपकरण और हथियार क्या थे, आपको बताते हैं कि हथियार प्रणालियों में T-90 टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश हथियार सिस्टम, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक मिलिम्स, एडवांस हल्के हेलीकॉप्टर, LHH मानव रहित हवाई वाहनों की एक श्रृंखला शामिल है। भारतीय सेना ने 19 जमीनी युद्ध और हवाई निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया। इसको लेकर इस कार्यक्रम के अंत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ाकू जहाजों, सैन्य अधिकारियों एवं तीनों सेनाओं के सैनिकों से क्या कहा आप अपने देख रहे हैं भाषण में एक बात जरूर तो सुनिए, देखिए। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं।
भारत, आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। साथियों, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा। और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए। हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा। हमने MSME स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। और आज मैं
अपनी तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएगी। हमारी सेनाओं ने इन हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। 10 वर्ष में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है।